हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं इस समय संधि। संस्कृत की आपकी क्लास चल रही है जो कि सीटेट के लिए है। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं इस समय। इसमें हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि आपको बता रखी है। इसके अलावा जो बुक्स के अलावा हमने अपना कलेक्शन भी है जो आपको लास्ट में हमेशा ही हम देते हैं संधियों का। और जो चैनल पर हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको शुरू से पूरा ही पाठ्यक्रम हमारे चैनल पर दिया जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है वह है वृद्धि संधि का, जो कि हम अच्छे से समझेंगे, आपको समझाएंगे आज। और इसके अलावा हमारे चैनल पर सीटेट के लिए ईवीएस का, हिंदी का और सीडीपी का पाठ्यक्रम चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं। और जिसमें सीडीपी की जो क्लासेस हैं आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, सारे ही चैप्टर उसके कंप्लीट हो गए हैं। इस समय एमसीक्यू चल रहा है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और फिर उस पर विजिट कीजिए। और सीडीपी का सारा ही पाठ्यक्रम आपका सीटेट का दे दिया है। देखिए एग्ज़ाम में कोई टाइम ज़्यादा आपका बचा नहीं है, तो जगह जगह आप जो है इस चीज़ों को ढूंढने के बजाय एक ही चैनल पर आप विजिट कीजिए और सारी चीज़ें उसी पर देखिए। देखिए जो जितनी जगह आप चीज़ों का कलेक्शन को देखेंगे, जितना आप चीज़ों को इकट्ठा करेंगे उतना ज़्यादा भटकेंगे। तो सबसे मेन चीज़ आपका ये है कि सीटेट का पाठ्यक्रम आपका कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। एग्ज़ाम बड़ा है लेकिन सीटेट का पाठ्यक्रम बड़ा नहीं है। भटकते इसलिए हैं, याद इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन कर लेते हैं कि ये किताब से ही पढ़ लें, उस किताब से ही पढ़ लें, अरिहंत से ही पढ़ लें, पूजा से भी पढ़ लें हैं, और उसके अलावा घटना चक्र से भी पढ़ लें, अग्रवाल मार्ट से ही पढ़ लें, या जो भी आपकी किताब बुक्स जो आप समझते रहते हैं बार बार उसी से पढ़ लें। तो सबसे मेन चीज़ आपका ये है कि आप जिस चीज़ मत देखिए कि हमें कौन कौन सी किताब से पढ़ना है, आप ये चीज़ देखिए हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या है ना। तो मेन चीज़ है एनसीईआरटी किताबों से आना है, तो मेन चीज़ है आपको एनसीईआरटी किताबों से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ यह चीज़ और देखिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वह हमारे टॉपिक से हटके तो नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं वह हमारा टॉपिक में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अनावश्यक कोई चीज़ मत पढ़िए, क्योंकि पाठ्यक्रम को अगर आप पाठ्यक्रम के हिसाब से लेके चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को क्लियर कर जाएंगे। और अगर आप उस चीज़ को जो है सही सारी किताबों को कलेक्शन करेंगे, देखिए जो चीज़ आपको मेनली दी हुई है, आपको एनसीईआरटी किताबों से पढ़ना है। एनसीईआरटी किताबों में कितना दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है आप उतना कलेक्शन करिए और उतना पढ़िए। ज़्यादा आपको फैलाने की जरूरत ही नहीं है ज़्यादा बुक्स को, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपका एनसीईआरटी बेस का सारा के सारा पाठ्यक्रम ही हमने अपने वीडियोस में दिया हुआ है। तो सीधे सीधे आप चैनल पर विजिट कीजिए, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत है नहीं। तो आप सिर्फ अपना जो है विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके सीधे आप सब्जेक्ट से अपनी जुड़ी हुई वीडियोस को देखिए। एक भी पैसा आपको इसमें देना नहीं है, सारा ही सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो का है वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि, इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। क्या है? वृद्धि रेचि। देखिए वृद्धि संधि की परिभाषा देखिए वृद्धि रेचि की। जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के पश्चात ह्रस्व ए या दीर्घ ए आता है, तो ह्रस्व ओ या दीर्घ ओ आते हैं, तो क्रमशः ए के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर औ हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस वृद्धि संधि में सिर्फ आपके दो ही वर्ण हैं, ठीक है। ए के स्थान पर आए हो जाना है और ओ के स्थान पे औ हो जाना है। यहाँ पर आपका आ जाता है ह्रस्व आ दीर्घा प्रथम, और द्वितीय जो आपका वर्ण होता है, द्वितीय वर्ण के प्रारंभ में आपका आ जाता है ह्रस्व ए या दीर्घ ए या ह्रस्व ओ या दीर्घ औ। अगर ह्रस्व औ आता है तो भी आपका दीर्घ औ बनेगा, और दीर्घ औ आता है तब भी आपका दीर्घ औ बनेगा। ह्रस्व ए आता है तब भी आपका दीर्घ ए बनेगा, और दीर्घ ए आता है तब भी आपका दीर्घ ए बनेगा। तो कुल मिलाकर आपका जो वृद्धि संधि है इसमें सिर्फ दो ही वर्ण हैं, आए और औ, ठीक है। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। ह्रस्व आ या दीर्घ आ के पश्चात ह्रस्व ए या दीर्घ ए आता है तो ए हो जाता है। देखिए एक धन ए कहा, ए कह कहा। देखिए यहाँ पर ह्रस्व आ है और यहाँ पर ह्रस्व ए है, ठीक है। ए कह कहा तथा धन ए वहा तथा वा। देखिए यहाँ पर देखिए आपका दीर्घ आ है, लेकिन आपका यहाँ पर दीर्घ आ का लोप हो गया है, ठीक है। और जो है दीर्घ ह्रस्व ए है, ह्रस्व ए की जगह आपका दीर्घ ए हो गया है। तथा वा जन धन एकता जनैकता, गंगा धन ऐशा गंगैशा, दीर्घन ऐकारा दीर्घकारा, नृपधन ऐश्वर्यम नृपैश्वर्यम, सदा धन एव सदैव,
बालधन ऐशा बालेशा, राजधन ऐशा राजेशा, देवधन ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम देव ऐश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, सॉरी, महाधन ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, विद्याधन विद्याधन ऐश्वर्यम विद्येश्वर्यम। आगे देखिए यहाँ पर ह्रस्व आ दीर्घ आ के पश्चात ह्रस्व ओ या दीर्घ औ आ जाता है तो भी आपका दीर्घ औ ही बनता है। देखिए जलधन औघा जलौघा, वनधन औषधि वनौषधि, गंगाधन औधा गंगौधा, रामधन औत्सुक्यम रामोत्सुक्यम, कृष्णधन औत्कंठ्यम कृष्णोत्कंठ्यम, महाधन औषधि महाऔषधि। यहाँ पर देखिए हलंत नहीं लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है तो यहाँ पर जो है हलंत लगेगा। मम धन औदसीन्यम मदौसीन्यम, तब धन औदार्यम तबौदार्यम, बिंब धन ओष्ठी बिंबौष्ठी, महाधन ओजसः महोजसः, जनधन औचित्यम जनौचित्यम। ये तो थी आपकी वृद्धि संधि। इसके अलावा जो हमारा कलेक्शन है उसको देखते हैं। लोकधन ऐषणः लोकैषणा, धन धन ऐश्वर्यम धन ऐश्वर्यम, तथा धन एव तथैव, महाधन ऐश्वर्यम महेश्वर्य, दंत धन ओष्ठा दंतोष्ठा, परम धन औषधा परमौषधा, महाधन ओजा महोजा, महाधन औषधा महौषधा। देखिए ये थी आपकी वृद्धि संधि जिसका सूत्र था हमारा वृद्धि रेची। इसके पश्चात हम देखेंगे आयाति संधि, फिर आएगी आपकी पूर्व संधि, फिर उसके बाद व्यंजन संधि शुरू करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए सारा ही पाठ्यक्रम कंप्लीट होने के बाद आपका जो है MCQ भी चलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।